शाबाश। इसको हम क्या बोल, क्योंकि दूसरे कार्बन पे है, जब दूसरे कार्बन पे होगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पे इस वाले सेकेंडरी कार्बन पे कितने वो है, मिथाइल 2, तो क्या आ जाएगा, शाबाश, आइसोहेक्सेन। ये सेकेंडरी कार्बन, दूसरा कार्बन है। अब क्या है, शाबाश, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मिथाइल हेक्सेन। सेकेंडरी मिथाइल हेक्सेन कॉमन नेम। इसका क्या, इसका कोई कॉमन नेम नहीं है, इसका है कोई कॉमन नेम, इसका भी कोई कॉमन नेम नहीं है, क्योंकि आप इसको नियो हेक्साइल नहीं लिख सकते हो, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन को तीनों हर जगह से क्या होना चाहिए, शाबाश, हर ओर से, चारों ओर से 3 क्या मिथाइल होने चाहिए। हमारे यहाँ पे क्या है, ये मिथाइल मिथाइल मिथाइल, हमारे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इथाइल है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कोई कॉमन नेम नहीं दे सकते हैं, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। क्लियर। तो मुझे लग रहा है आपने समझ लिया होगा कि क्या होता है, ये बहुत ही आसान है समझना आप लोगों के लिए। तो होप है मुझे आपने समझ लिया होगा। तो इसका कॉमन नेम है एनहेक्सेन, आइसोहेक्सेन और सेकेंडरी मिथाइल हेक्सेन। बाकी इन आइसोमर्स का कॉमन नेम नहीं, इनका खाली आईयूपैक नेम है। आईयूपैक क्या है, इसका नाम हेक्सेन। इसका क्या है, शाबाश, 2 मिथाइल पेंटेन, पेंटेन। इसका क्या है, 3 मिथाइल क्या, पेंटेन। इसका क्या है, 1 2 3 4, 2,3 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है, एक मिथाइल और दूसरा मिथाइल, डाई मिथाइल, शाबाश, ब्यूटेन। यहाँ पे क्या है, शाबाश, 1 2 3 4, दूसरे पे कितने मिथाइल है, 2, 2,2, शाबाश, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल ब्यूटेन। याद रखिएगा, आइसोमर्स वो होते हैं जिनका आईयूपैक नेम डिफर करेगा। आईयूपैक नेम क्या होना चाहिए, डिफरेंट, तब जाके वो क्या है, आइसोमर्स। इसका क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, 2 इथाइल ब्यूटेन। तो आप लिख सकते हो, ये 6 आइसोमर्स है इसके लिए। तो कुछ किताबों ने ये नहीं बनाया है, कुछ किताबों ने खाली यही 5 बनाए हैं, तो आप इसको ड्रा कर सकते हो, तो ये भी है पॉसिबल इसके लिए। आई होप आपने समझ लिया होगा, क्योंकि ये इथाइल ग्रुप है, ये वाला इथाइल ग्रुप है। एक ही कार्बन वाला सबस्टेंट मिथाइल होता है, 2 कार्बन वाला इथाइल होता है, 3 कार्बन वाला क्या होता है, प्रोपाइल होता है। इसी तरह आपको याद रखना है। तो अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शनल ग्रुप। अब हमें क्या पढ़ना है, व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स। बहुत ही आसान है वो भी, आपको थोड़ा बहुत इसमें होशियार रहना है। क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, जीपी में शॉर्ट में लिखता हूँ ग्रुप, वरना GROUP है फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि मैंने आपको बताया जो कार्बन होता है ये बहुत ही वर्सटाइल होता है, वर्सटाइल इन नेचर होता है, बहुत ही क्या होता है, ये फ्रेंडली होता है, फ्रेंडली दोस्ताना रवैया है इसका, वर्सटाइल होता है ये। दैट मीन्स ये किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर सकता है। जैसा कि आपने देखा हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन किसके साथ जुड़ा होता है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है। तो बस आपने अल्केन अल्कीन वगैरह देखे, ये इथेन, अगर आपने मीथेन देखा, तो यहाँ पे इस कार्बन की जो बॉन्डिंग है ये तो अपने कार्बन के साथ जुड़ा है और हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। तो आपको यहाँ पे समझना है कि हाइड्रोकार्बन्स में, हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ मिलके बनते हैं। क्योंकि
ये कार्बन जो होता है ये बहुत ही वर्सटाइल होता है। ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन के बगैर और एलिमेंट्स के साथ भी क्या शाबाश बॉन्ड बनाता है। As it is friendly in nature, as it is versatile in nature, it can form bonds with other elements also other than hydrogen. हाइड्रोजन के बगैर ये बाकी एलिमेंट्स के साथ भी क्या बॉन्ड बनाने के लिए तैयार होता है, हर वक्त तैयार रहता है हर वक्त, और तैयार होता भी है हर वक्त। जब ये कार्बन अदर देन हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन एलिमेंट्स के साथ क्या बॉन्ड बनाता है, उन अदर देन हाइड्रोजन एलिमेंट्स को, वो अदर देन हाइड्रोजन एलिमेंट्स कौन है, वो है हैलोजनस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, शाबाश, वो है ऑक्सीजन, वो है नाइट्रोजन, वो है फास्फोरस, वो है सल्फर। इनके साथ भी ये क्या शाबाश बॉन्ड बनाता है, कौन, कार्बन। तो अदर देन हाइड्रोजन एलिमेंट जिन बाकी एलिमेंट्स के साथ ये बॉन्ड बनाता है वो कौन है, वो हैलोजनस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है। इन सभी को क्या कहा जाता है, हीटेरियो एटम्स इनको कहा जाता है, या हीटेरियो एलिमेंट्स। अदर देन हाइड्रोजन एटम के साथ, हाइड्रोजन के बगैर जब कार्बन किसी और एलिमेंट के एटम के साथ क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है, तब जाके उन बाकी एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, हीटेरियो एटम्स। तो क्या होता है, ये जो हैलोजन्स होते हैं या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये क्या करते हैं, ये इस इन हाइड्रोकार्बन्स में ये क्या करते हैं, ये रिप्लेस करते हैं, कौन करते हैं रिप्लेस, हीटेरियो एटम्स क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स विदाउट डिस्टर्बिंग द वैलेंसी। दैट मीन्स कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो मेंटेन रहती है जब रिप्लेसिंग होती है हीटेरो एटम से, विदाउट डिस्टर्बिंग द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। दैट मीन्स जब इस हाइड्रोकार्बन में सपोज यहाँ से मैंने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया किससे, क्लोरीन से, क्लोरीन एक हैलोजन है, तो जो ये कार्बन की वैलेंसी है वो मेंटेन रह गई, वो डिस्टर्ब नहीं होगी। दैट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम is maintained following the substitution। जब हम क्या करते हैं, इसमें सबस्टिट्यूशन करते हैं, क्योंकि हम सबस्टिट्यूट कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, हाइड्रोजन के बदले हम इन्हीं हीटेरो एटम्स को क्या रिप्लेस करते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, जब ये हीटेरो एटम इसमें आ जाता है इस हाइड्रोकार्बन में, जो ये हीटेरो एटम क्या करता है, ये इस पूरे हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज अपने कंट्रोल में ले आता है। दैट मीन्स इस हीटेरो एटम की वजह से इस हाइड्रोकार्बन की खुद की प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज होती है और इसमें नई स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज डेवलप होती है। मगर क्या होता है, जो कार्बन चेन वो भी मेंटेन रहती है, और दूसरा ये कि जो कार्बन की वैलेंसी है वो भी क्या मेंटेन रहती है, वो डिस्टर्ब नहीं होती है। जो ये अदर एलिमेंट्स है हाइड्रोजन के बगैर, उनको हम हीटेरो एटम्स बोलते हैं, और जब इन्हीं हीटेरो एटम्स की रिप्लेसमेंट
होती है, या हम क्या बोलते हैं सबस्टिट्यूशन होते हैं, जब इन्हीं हीटेरो एटम्स से सबस्टिट्यूशन होती है हाइड्रोकार्बन्स में, तो इन पैरेंट हाइड्रोकार्बन्स की, पैरेंट मतलब हो गया जो इससे पहले था, सबस्टिट्यूशन से पहले जो हाइड्रोकार्बन था उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल तब्दील होती है, और ये जो हाइड्रोकार्बन होता है इसकी सारी प्रॉपर्टीज किसके कंट्रोल में आती है, इसी हीटेरो एटम की कंट्रोल में आते हैं। तो इसलिए हम उनको कभी कभार क्या बोलते हैं, दे आर डिटरमाइनर्स, बिकॉज दे डिटरमाइन आफ्टर रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम दे नाउ डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंपाउंड। अब इसकी खुद की ये अब खुद कुछ नहीं कर सकता है, अब जो इसको यही कहेगा, यही हीटेरो एटम वही इस पूरे कंपाउंड को करना है, किसके साथ रिएक्ट करना है किसके साथ नहीं करना है, इसकी पूरी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। इसीलिए